जय श्री राम जी की। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और एक बहुत अच्छी जानकारी आपको पता चलने वाली है कि भगवान श्री राम जी और हमारा मन बस एक ही है। मन की शक्ति हमारी ऐसी है कि उससे हम पल भर में, हाँ सत्य है, मैंने ऐसी कई घटनाएं अपने जीवन में देखी है जहाँ पर कि मन की शक्ति का प्रभाव तुरंत देखने को मिल जाता है। जैसे अपने आहार को ले लीजिए, जब हम बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो करके और आहार को भी राम रूप में प्रणाम करके ग्रहण करते हैं, तभी तो देखिए हमारे पूर्वज हमेशा बिना जल का घेरा बनाए, आचमन किए, कभी अपने मुंह में कौर नहीं डालते थे। और आज बताइए जो है कितना सब कुछ बदल गया है। आज उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। हम काम वही कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारे मन में श्रद्धा के भाव, उस वस्तु को वरीयता देने का भाव खत्म हो गया है। तो देखिए, भोजन जब भी हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ राम का रूप समझना है कि भगवान श्री राम ही हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। और जब हम इतने प्रेम और आदर भाव से हम श्री राम का रूप जान करके अपने अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह रोग फिर, आखिर ऐसे सोच लीजिए, कोई हमको जब आदर देता है तो कितना अच्छा लगता है और फिर हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं ना। वो हमसे कुछ भी करा सकता है, मान सम्मान और प्रेम दे करके, निर्मल मन से। ठीक वही बात हमारे अन्न जल के ग्रहण के साथ भी होती है कि हम जब अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, निर्मल मन से जब उनको हम आदर, प्रेम और सम्मान देते हैं तो फिर वे हमारे अंदर जा कर के मन चाहा परिवर्तन करते हैं। हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए, वे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे भी समझ लीजिए कि हम इतना तो जानते हैं कि हम सभी लोग श्री राम रूप की शक्ति रूपी सरोवर में ही हम सभी का वास है। जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं, तमाम जलीय जीव, वैसे ही हम लोग शक्ति के सागर में रह रहे हैं। ये जो अदृश्य ऊर्जा हम सबको दिख रही है, इसी से सब कुछ निर्मित हो रहा है, इसी से वह अन्न भी निर्मित हुआ है। तो इस तरह से हम सबको अपने भोजन और जल को ग्रहण करते समय हमारे पास ऐसा भाव होना चाहिए कि स्वयं श्री राम जी अपनी इच्छा से हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और मैंने तो श्री राम को ही पा लिया है। अब राम से तो मुझे कुछ भी मिल सकता है। जब हमारे मन में ये भावना होती है तब हम ये सोचते हैं कि अब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो वही अन्न हमारे अंदर जा कर के अमृत बन जाता है। और जब हम अन्न के प्रति हमारे मन में कोई आदर, प्रेम की भावना नहीं होती है और जैसे तैसे उसको हम खा लेते हैं तो क्या होता है, वह फिर वही उदाहरण कि हमारे और आपके लिए भी ऐसा ही भाव जिसके लिए पास हो जाता है तो हम भी उसका कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे अन्न और जल में भी होती है कि हम उसको जितनी ही प्रेम और विश्वास से ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वैसा ही मनचाहा परिवर्तन हो जाता है। तो आज से हम सभी को बस इतना ही करना है कि अपना आहार उसे बस प्रेम और सम्मान देना है, दे करके अंदर ग्रहण करना है और विश्वास करना है कि हम राम को पाते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम होते हुए देख सकते हैं। छोटे छोटे परिवर्तनों को देख करके हम प्रसन्न हो जाएं। तो इस तरह से जब हम अनाज को ग्रहण करते हैं तो वह अमृत बन जाता है। इसके विपरीत वही अनाज हमारे लिए विष बन जाता है और वह रोगों का
कारण बनता है, तो स्वस्थ होना और रोगी होना तो हम सभी के हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ अन्न और जल की सहायता से। जय श्री राम जी की।